व्हाट्स अप गाइस। तो दोस्तों वेलकम बैक। ये देखो, ये मेन्यू ट्रेनर समझाने की तीसरी वीडियो है। पहली और दूसरी वीडियो का मैंने लिंक नीचे दे दिया है। सबसे पहले तो 2 बार F8 दबाओगे, जैसे मैंने अभी दबाया, तो तुम्हारे सामने ये मेन्यू ट्रेनर लोड हो जाएगा। और मेन्यू ट्रेनर के मैंने तुम लोगों को प्लेयर ऑप्शन समझा दिया है पहली वीडियो में, और व्हीकल ऑप्शन भी समझा दिया, डिटेल में कंप्लीट समझाया है दोनों के दोनों ऑप्शन। और लिंक नीचे मौजूद है दोनों का, दोनों वीडियो का। पहला लिंक जो है वो प्लेयर ऑप्शंस का है, और दूसरा लिंक जो है वो व्हीकल ऑप्शंस की वीडियो का है। और एंड में भी मैं वीडियो लगा दूंगा एंड स्क्रीन पर, ताकि तुम लोग मेन्यू ट्रेनर डालना भी सीख जाओ। और उसमें जो बाकी ऑप्शन है वो नीचे वीडियोस में दिए हैं, प्लेयर ऑप्शन और व्हीकल ऑप्शन। तो आज हमारे बाकी जो ऑप्शंस बचे, जो कि टेलीपोर्ट ऑप्शन है, वेपन ऑप्शन है, वेदर ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। अगर ज्यादा लंबी वीडियो बन रही होगी तो इसका एक और पार्ट आएगा, वरना हो सकता है इसी में ही समझा दूं। मैं बहुत जल्दी जल्दी समझाऊंगा, तेज स्पीड में समझाऊंगा। अगर तुम लोगों को मेरी बोलने की स्पीड, मेरी समझाने की स्पीड थोड़ी तेज लगती है तो वीडियो को स्लो करके देख लेना, जो भी डिटेल में जाननी हो चीज। लेकिन मुझे बहुत तेजी से चलना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन अभी भी रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जरा इधर आ जाओ, अपनी शक्ल दिखा दो सबको। ये टेलीपोर्ट ऑप्शन पर हम लोग गए। टेलीपोर्ट ऑप्शन में फॉरवर्ड अगर तुम करते हो तो ये थोड़ा सा आगे हो जाएगा, बस ये कोई ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वे पॉइंट अगर तुम लोगों का सेट हुआ हुआ नीचे मैप पर वे पॉइंट नजर आ रहा है तो ये वे पॉइंट पर जंप कर जाएगा, वे पॉइंट पर पहुंच जाएगा। मिशन ऑब्जेक्टिव ऐसी बात है, अगर मिशन कोई ऑब्जेक्टिव मिला हुआ है तो मेन्यू ट्रेनर ऑन करके लोकेशंस में जाकर, टेलीपोर्ट ऑप्शंस में जाकर तुम लोग मिशन ऑब्जेक्टिव पर जाओगे तो ये मिशन ऑब्जेक्टिव पे चला जाएगा, वहां पर जाकर खड़ा हो जाएगा और मिशन स्टार्ट हो जाएगा। मैप ब्लिप्स ये देख लो तुम लोग। मैप ब्लिप्स में वेस्ट वाइनवुड, डेल पैरो बीच, ये जो बीच सामने बना हुआ है ये बीच, और भी जितनी सारी चीजें हैं। जैसे हम डेल पैरो बीच पर अगर हम करें इसको तो ये यहीं पर ही आ जाएगा, क्योंकि जैसी बात है यही जगह है। और मरीना जाएं तो ये मरीना, ओ पानी के अंदर घुस गया बेचारा, ये देख रहे हो, ये मरीना आ गया। अब यहां से हम लोग जाते हैं फॉर एग्जांपल हैंगर, लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर हम इसको यहां कर देंगे तो ये हैंगर के अंदर आ गया, तुम लोग देख सकते हो। ये पूरा यहां पर जहाज वाला एरिया आ गया, एयरपोर्ट पर हम लोग आ चुके हैं। ये मैं तुम लोगों को बाहर निकल के भी दिखा दूं, क्लियर हो जाए ताकि सारा कुछ। ये हम बाहर आ गए, ये देख लो यहाँ पर सारे जहाज खड़े हैं, हम लोग एयरपोर्ट पर आ चुके हैं। ये जहाज जा भी रहा है हमारे सामने से, सारे के सारे जहाज जा रहे हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल हमने शॉप्स वगैरह पर जाने, तो शॉप भी तुम्हारी सारी है। जैसे बार्बर शॉप पर जाना है तो ये बार्बर शॉप पर चला जाएगा, ये आ गया बार्बर शॉप पर। बार्बर शॉप का नाम है बीच कॉम्बोवर बार्बर्स, बीच कॉम्बोवर बार्बर, पता नहीं क्या इतना मुश्किल नाम है। तो इसके अंदर तुम लोग जाओगे तो जाहिर सी बात है तुम्हारा शेप वगैरह, हेयर स्टाइल वगैरह सारा कुछ हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम इसके हट के सेफ हाउसेस पर जाएं तो सेफ हाउसेस के ऑप्शन हमारे पास है। माइकल के घर पर चले जाएं तो ये माइकल के घर पर आ जाएगा, ये आ गया माइकल के घर के अंदर। बाहर निकलो माइकल के घर से, अबे बाहर निकलना, फंस गया माइकल के घर में। लो भाई, हेलो हेलो नौकरानी, कैसी हो तुम? आंटी जी कैसी हो? ठीक ठाक। ये जिमी बैठा हुआ, अबे कहीं से भी बाहर नहीं जा रहा, बेचारा फंस गया ये तो। अब ये फ्रैंकलिन के ओल्ड हाउस पे अगर हम चले जाएं, पुराने घर पे, तो ये फ्रैंकलिन अपने पुराने घर में आ गया। ये अभी चीजें सारी लोड हो रही है, थोड़ा टाइम लगाती है लोड होने में। बाहर निकलो फ्रैंकलिन, अबे कहीं से भी बाहर नहीं निकल पा रहा। तो वापस हम लोग फॉर एग्जांपल ये चले जाएं एयरपोर्ट रनवे पर, तो ये एयरपोर्ट रनवे पर आकर खड़ा हो जाएगा। जहां पर हम लोग पहले थे वहीं आ गया ये, तो ये लैंडमार्क्स पर आ जाएगा। अब हमें जहाज कोई कुचल दे वो हमारी किस्मत, लेकिन हम यहीं खड़े रहेंगे। अभी कोई जहाज आ रहा है, नहीं आ रहा, खैर कोई नहीं आ रहा। और यार फालतू की बातें नहीं करनी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। हाई एल्टीट्यूड यानी पहाड़ों वगैरह पर जाना है, जैसे FIB बिल्डिंग रूफ है तो इसको हम यहाँ पर करेंगे। ये आ गया, ये देखो बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हो गया, ये FIB बिल्डिंग पर आ गया। जरा तुम लोगों को ऊपर चढ़ के दिखाऊं मैं। चलो माइकल ऊपर चढ़ो, फ्रैंकलिन ऊपर चढ़ो जरा, ये देख रहे हो, गिर गया, बच गया। खैर कितनी ऊंचाई पर आ गया, ये FIB बिल्डिंग के टॉप पे आ चुका है ये। और अगर हमें यहाँ से कहीं और जाना है तो ये हाई एल्टीट्यूड जगह है, कहीं पहाड़ वगैरह पर जाना हो, अंडर वाटर जाना है तो उसके भी ऑप्शन हैं। और ऑनलाइन रिलेटेड तो अगर तुम लोग ऑनलाइन खेल लो तो जाना, वरना ऐसा जरूरी नहीं है। इसके अलावा इंटीरियर्स में देख सकते हो तुम लोग, बहामा मामाज वेस्ट, ये बैंक है, बैंक जो है नॉर्थ यंगटन का बैंक, जो जहाँ से चोरी वगैरह हम लोगों ने की थी, वो बैंक में भी हम लोग जा सकते हैं। अपार्टमेंट इंटीरियर्स हैं, और अपार्टमेंट इंटीरियर्स में भी बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, सारे के सारे ऑप्शन मौजूद हुए हैं इसमें। कस्टमाइजेबल अपार्टमेंट इंटीरियर्स, जो कस्टमाइज हम लोग कर सकें वो भी अपार्टमेंट है ये सारे के सारे। अभी कितना ऊपर खड़ा हुआ है, ये जहाजों वाले एरिया पे खड़ा हुआ है। इसके अलावा ऑफिस इंटीरियर्स हैं, ऑफिस गैराजेस हैं, सारे के सारे इसमें बंकर्स भी हैं। और बाइकर क्लब हाउस, बाइकर बिजनेसेस, हैंगर कोई जहाज वाले एरिया, अरीना वॉर, यार्ड, अदर्स, कस्टम कोऑर्डिनेट्स, यानी अगर तुम कोई कस्टम कोऑर्डिनेट मैप पर उठाकर लगाना चाहो तो वो भी इसमें कर सकते हो। देखो XYZ सारे लिखे हुए हैं, और इसको अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा। इसके अलावा फेवरेट्स, अगर तुम कोई फेवरेट जगह बनाते हो, कोई करंट लोकेशन, जैसे ये वाले लोकेशन को फेवरेट बनाना चाहते हो तो ये फेवरेट बन जाएगा। इसके अलावा हम लोग टेलीपोर्ट ऑप्शन में बस यही ऑप्शन है, ऐसा कोई इतने सारे इसमें ऑप्शन नहीं है जगहों पर जाने का है। अभी हम छत पे खड़े हैं तो हम वापस एक अच्छे से लैंडमार्क पे चले जाते हैं। हम चले जाते हैं एयरपोर्ट रनवे पे, खुला एरिया है ये, हमें क्लियरली सब कुछ समझ में आएगा। और मैं चाहता हूं आज फ्रैंकलिन को जहाज कोई कुचल के चला जाए, मार के चला जाए। खैर इसके बाद टेलीपोर्ट ऑप्शन के बाद वापस हम लोग जाएं तो हमारे पास आ जाते हैं वेपन ऑप्शन। वेपन ऑप्शन तो तुम लोगों को पता ही होगा, वेपन ऑप्शन कितने ज्यादा जरूरी है GTA 5 में। इसमें
कस्टमाइजेशन अगर करनी है तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, मीली वगैरह। और फॉर एग्जांपल पिस्टल्स की कस्टमाइजेशन देखें तो ये पिस्टल सारी की सारी जो है इक्विप वेपन हो जाएगा। जैसे इक्विप करना चाहें तो ये पिस्टल पकड़ लिया इसने, और फिल एमओ करना चाहें, एमटी एमओ करना चाहें, रिमूव वेपन करना चाहें तो रिमूव हो जाएगा वेपन। ये रिमूव वेपन में दूसरा क्यों आ गया, खैर छोड़ू इसको। ये पिस्टल्स वगैरह वेपन वगैरह देना चाहो तो तुम लोग दे सकते हो, जो भी चीज देना चाहो वो इंस्टेंटली दी जा सकती है। फेवरेट्स भी लगा सकते हो कि तुम फॉर एग्जांपल इसको फेवरेट करना चाहती हो, किसी और वेपन को फेवरेट करना चाहते हो। ये तो हो गए इसके इंडिविजुअल वेपन कस्टमाइजेशन। लोड आउट्स में ये समझ लो कि तुम लोगों ने फॉर एग्जांपल जो भी वेपन वगैरह डाला हुआ उसको ये समझो कि सेव करंट वेपन करना चाहते हो, एक ही क्लिक में वो वेपन बाहर आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन है, ऐसा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गिव ऑल वेपन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास अभी बिल्कुल भी वेपन्स ना हो, जैसे मैं कर दूं अभी रिमूव ऑल वेपन, तो तुम लोग टैब दबाओगे, जब F8 दबाएं जरा, टैब दबा के रखोगे, तुम्हारे पास सिर्फ मुक्का होगा, सिर्फ एक मुक्का मार सकते हो, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन F8 दोबारा दबाओगे, गिव ऑल वेपन्स करोगे, F8 से हटाओगे, ये टैब दबा के रखोगे, तुम्हारे पास सारे वेपन्स आ जाएंगे। जैसे मेरी फेवरेट वेपन तुम लोगों को दिखा दूं, ये कहां है मेरी फेवरेट वेपन, सबको पता ही है कि मिनी गन मेरी फेवरेट वेपन है, बहुत ही जबरदस्त होती है। तो मेरे पास मिनी गन आ गई, टैब दोबारा दबाऊं ताकि हट जाए, वरना एयरपोर्ट सिक्योरिटी आकर बोलेगी मिनी गन लेकर घूम रहा है। F8 दबाएं। गिव डिजी स्कैनर। डिजी स्कैनर तुम लोगों को पता है कि स्कैन करने के लिए होता है, जो बैंक के बाहर, जैसे फॉर एग्जांपल इसको बैंक का गार्ड अगर बनाना चाहते हो, फ्रैंकलिन को इसको जॉब देना चाहते हो बैंक के गार्ड की, वीडियो में अपनी यूट्यूब पर बनाने के लिए कोई एक स्टोरी बना रहे हो, स्टोरी लाइन चला रहे हो, तो इसको बैंक का गार्ड बना सकते हो, इसके हाथ में ये पकड़ा सकते हो। गिव ब्रीफ केस, ये ब्रीफ केस ले लिया इसने। गिव मैक्स एमो। मैक्स एमो तो तुम लोगों को पता ही है कि तुम लोगों ने अगर अपनी गोलियां फुल करनी है कि वो 100% फुल हो जाए, गिव मैक्स एमो कर देना। रिमूव ऑल वेपन में बता चुका हूं, वेपन हटाने के लिए। इन्फिनिट पैराशूट। पैराशूट कभी खत्म ही नहीं हो सकता, भले कितनी बार यूज कर लो, बार बार आता जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। इन्फिनिट एमो इन क्लिप। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं गन निकालूं एक, ये कौन सी गन अभी मेरे पास कम है, ये वाली गन निकाल लूं, और ये गन निकाल के मैं आसमान पे बस फायर 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 फायर। अबे जल्दी खाली हो, खाली हो, जल्दी खाली हो, ये तो गन खाली नहीं हो रही, खाली हो ना, खाली हो। नहीं भाई ये खाली नहीं होती। खैर अगर मेरी गन खाली हो जाती है, उसकी गोलियां खत्म हो जाती है, मेरे पास गोलियां नहीं होती, मिशन के अंदर फॉर एग्जांपल चल रहा हूं और मेरी गोलियां खत्म हो जाती है, मेरे पास गोलियां नहीं आती, कोई मुझे गन भी नहीं मिलती, तो मैं इसको कर दूंगा इन्फिनिट एमो इन क्लिप। तो मेरे पास एमो जो होगा, जो मेरे पास गोलियां होंगी वो बेहद हो जाएंगी, मेरे पास इतनी ज्यादा गोलियां हो जाएंगी कि वो जिंदगी में कभी खत्म नहीं होंगी, इन्फिनिट गोलियां हो जाएंगी। तो ये ऑप्शन तुम लोगों ने ऑन रखना है ताकि तुम कोई भी गन यूज करते हो तो तुम्हें कोई मसला ही नहीं होना, मिशन बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा। एक्सप्लोसिव मीली, यानी जो चाकू वाकू जो होगा वो बहुत हैवी हो जाएगा, उसको जरा सा मारोगे किसी में भी वो पूरा धमाका पड़ जाएगा, इतना खतरनाक हो जाएगा। एक्सप्लोसिव एमो। एक्सप्लोसिव एमो को अगर मैं ऑन करूं और ये सामने तुम लोगों को मैं जहाज दिखाऊं, वो जहाज है, उसको मैंने मारी गोली, लग जा गोली, नहीं लग रही, कोई करीब किसी करीब जगह पर जाता हूं फिर दिखाता हूं। चलो हम अब ये इस जहाज के पास आ गए, तो इसको गोली मार के देखते हैं। ये देख रहे हो कितनी खतरनाक गोली हो गई, 2 गोली में इसने फाड़ दिया। इसको भी जरा फाड़े, चलना जल्दी 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 फाड़। ये देख रहे हो इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई है ये गोली, बहुत ही डेंजरस हो गई है। हमारे पीछे पुलिस भी लग गई है और इतनी खतरनाक पुलिस लग गई है, तो वांटेड लेवल पहले हटाएं वरना हमें पुलिस पकड़ लेगी। वांटेड लेवल तुम लोगों को फिर से बता दूं, प्लेयर ऑप्शंस में जाकर आता है, ये वांटेड लेवल हमारा 3 है। ये मैंने पहली वीडियो में डिटेल में बताया हुआ। वांटेड लेवल 0 कर दोगे पुलिस पीछे से हट जाएगी। वो वीडियो देखने के लिए पहला लिंक क्लिक कर दो, प्लेयर ऑप्शन, मेन्यू ट्रेनर का कंप्लीट डिटेल का प्लेयर ऑप्शन, उसमें तुम लोगों को एक एक चीज पता चल जाएगी। तो वापस हम लोग जाते हैं वेपन ऑप्शंस पे। वेपन ऑप्शंस में एक्सप्लोसिव एमो को अभी फिलहाल मैं बंद कर दूं, गन भी अंदर रख लूं। फालतू में इतना प्यारा गोल्डन जहाज, ये अपना DHL का जहाज मैंने तबाह कर दिया, और भी 2-3 चीजें तबाह कर दी मैंने। इसके अलावा फॉर एग्जांपल हम 10 फोल्ड बुलेट्स, ये समझो कि एक बार गोली मार के भी दिखा देता हूं तुम लोगों को, यही गन लेता हूं। ये देख रहे हो एक साथ कितनी गोलियां निकल रही हैं, यहाँ पर देखो व्हाइट पे सही नजर आएगा, 1 2 3 ज्यादा गोलियां एक साथ निकलेंगी, ये बहुत सारी गोलियां निकलने लग जाएंगी। फ्लेमिंग बुलेट, अब ये देखो मैं फ्लेमिंग बुलेट कहाँ है, चलो करके दिखाओ ना। आग कहाँ लगेगी, इसी जहाज पर ही लगाता हूँ, शायद लग जाए। ये देख रहे हो जहाज पर आग भी लगा दी मैंने, पहले उसको तबाह किया, अब उस पर आग लगा दी। इसके अलावा वेपन डैमेज अगर तुम बढ़ाना चाहो, फ्लेमिंग बुलेट्स को ऑफ कर दूं। वेपन डैमेज अगर बढ़ाना चाहो कि कितना डैमेज होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई और चीज हम तबाह करते हैं, वेपन डैमेज बढ़ा के वेपन डैमेज में फुल कर दूं जितना मैक्स हो सकता है, मेरे ख्याल में इतना काफी रहेगा। अब ये किस चीज को तबाह करूं, इसको गोली मार के देखता हूं। नहीं बहुत दूर हूं, शायद मैं इसको मारता हूं गोली, इसके लिए भी बहुत दूर हूं मैं, तो मुझे करीब जाना पड़ेगा, फिर मैं तुम लोगों को बता सकता हूं एग्जैक्टली डिटेल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी बंदे को मारता हूं, यहाँ पर बंदे जो नजर आ रहे हैं इनको मैं किसी को गोली मारता हूं, तो तुम लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि वेपन डैमेज कितना ज्यादा हो चुका है। मैं इधर खड़ा होके ये इसको गोली मारूं, एक ही गोली में ये लोग सारे के सारे मर जाएंगे। जो भी तुम्हारा दुश्मन भी जो होगा वो भी एक ही गोली में मारेगा, डायरेक्ट एक गोली में। ये देख रहे हो पहले हेडशॉट मारना पड़ता है ना, ये हेडशॉट मारे बगैर वेपन डैमेज बढ़ा दोगे तो एक ही गोली में मर जाएगा। इसके बाद तुम लोगों को मैं वेपन्स में दिखा रहा था, वेपन ऑप्शंस में हमारे पास और कौन कौन से ऑप्शन है वो भी दिखा दूं तुम लोगों को। ये देखो ये वेपन डैमेज तो मैंने बढ़ा दिया है। इसके बाद है बुलेट टाइम, ये कोई ऐसे चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रिगर बॉट, मतलब बॉट लग जाएगा खुद ही चलता जाएगा। रैपिड फायर, खुद ही फायर होती रहेगी।
ये देखो रैपिड फायर में तुम लोगों को मैं दिखाऊं, ये देख रहे हो कितनी सारी इतनी ज्यादा गोलियां एक साथ निकले जा रही है बहुत तेज स्पीड से, रुकी नहीं है। एक बार बटन दबाया मैंने और निकले जा रही है। बस तुम लोगों ने दोनों माउस का और माउस के दोनों बटन लेफ्ट और राइट एक साथ दबाने, तो ये बहुत तेजी से हो जाएगी। रैपिड फायर के बाद है, ये भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, रोप गन जो है ये ग्लिची इस पर लिखा हुआ है तो इसको नहीं करना मसला होगा। इसमें मैग्नेट गन, सारी चीजें तुम्हारे हाथ में आ जाएंगी, करीब आ जाएंगी मैग्नेट गन से। करके देखें, कुछ ट्राई करके देखें, अभी तो मेरे ख्याल में बहुत दूर है हम, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैग्नेट गन से सारी चीजें चिपकने लग जाती है। मैग्नेट गन के बाद है फ्लेम थ्रोअर, फायर एक्सटिंग्विशर। फ्लेम थ्रोअर मतलब ये समझो कि फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह वगैरह जलाने बुझाने का होगा। टेलीपोर्ट गन ये ऑप्शन छोड़ दो, बेकार है। पेट रिवाइवल गन यानी पेडेस्ट्रियन जो होगा, किसी को अगर फॉर एग्जांपल तुम मार देते हो तो उसको रिवाइव करने के लिए भी गन है, ये इंपॉर्टेंट गन है ये, अगर तुम किसी को जिंदा करना चाहते हो तो। एंटिटी रिमूवल गन, लाइट गन, लेजर साइड, फोर्ज गन, ग्रेविटी गन, बहुत सारे ऑप्शन है तुम्हारे पास ये गन्स के। ऑब्जेक्ट एंड व्हीकल गन, यहां पर देख लो ये ऑल व्हीकल्स हैं, इसके ऑब्जेक्ट लग सकते हैं। और ये जो है ये समझो कि फॉर एग्जांपल ये है क्या, करके देख लो, मैंने जिंदगी में कभी इसको नहीं छेड़ा, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। गन टॉगल कुछ भी नहीं है यार इसमें, इसको छोड़ दो यार, सच इंपॉर्टेंट नहीं है और ये वीडियो में यूज भी नहीं होना, तो इसको छोड़ दो। बाकी जो चीजें तुम्हारे सामने वो आ चुकी है, मैंने बता दी है कि फॉर एग्जांपल मैक्स एमो करना है तो यहां से करना है, इन्फिनिट एमो करना है तो यहां से करना है, गने सारी की सारी देनी है, गिव ऑल वेपन्स हो जाएंगे। तो ये सारे ऑप्शन तुम्हारे पास वेपन्स के, एमिनिशन ऑफ वेपन्स के ऑप्शन हो गए, वेपन ऑप्शन सारे क्लियर हो गए। वेपन ऑप्शन के बाद है वेदर ऑप्शन। वेदर ऑप्शन यार बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी बारिश हो रही है और तुम नहीं चाहते कि बारिश हो तो तुम एक्स्ट्रा सनी कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। ये देख लो आसमान पूरा क्लियर हो जाएगा, एक्स्ट्रा सनी, सूरज निकल जाएगा, क्लाउड्स बादल आ जाएंगे बहुत सारे, स्मॉग धुंध आ जाएगी, धुंध और फॉगी, ये समझो कि बहुत ही ज्यादा फॉग हो जाएगी, हर तरफ अंधा अंधा हो जाएगा कि जहाज भी ना उड़ पाए। और ओवरकास्ट भी देख सकते हो कि बारिश होने वाला मौसम हो रहा है। रेन, बारिश शुरू हो चुकी है, अब यहाँ पर देखना पानी भी भर जाएगा। रेन के बाद थंडर, बाकायदा थंडर स्टॉर्म आ जाएगा। तो ये तुम्हारे वेदर के बहुत सारे ऑप्शन है। क्लियरिंग, थंडर स्टॉर्म जो क्लियर हो रहा हो। न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हो गया बिल्कुल। न्यूट्रल होने के बाद स्नो, बर्फबारी, लॉस सेंटोस में बर्फबारी होने लग जाएगी, ये देखो बर्फ हो रही है, आसमान से बर्फ गिर रही है। ब्लिजर्ड, ये बहुत तेज बर्फबारी होना शुरू होगी। स्नो लाइट आ गया। हेलोवीन में अजीबो गरीब कलर हो जाएंगे हर चीज के। स्नो ऑन टेरेन, ये देख रहे हो कितनी स्नो आ गई, ये जहाज वाले एरिया पर लॉस सेंटोस में स्नो आ गई, इसको हटा दें हम लोग। विंड स्पीड अगर बढ़ाना चाहो, कम करना चाहो, विंड स्पीड अगर हम बढ़ाएंगे, जिसके बाल लंबे होंगे ना उसके बाल उड़ने लग जाएंगे। ओशन वेव स्ट्रेंथ, अगर ओशन की वेव्स बढ़ाना चाहते हो तो वो बढ़ जाएंगी। समंदर के अगर खड़े हुए अंदर और पानी की लहरें ज्यादा तेज करवाना चाहते हो तो यहाँ से होगी। ग्रेविटी लेवल अगर कितना चाहते हो इसको बढ़ा दोगे तो बहुत चिपक जाएगा। ये देखो, ये जुपिटर करेंगे तो बहुत ज्यादा हैवी ग्रेविटी हो जाएगी, ये उछल भी नहीं पाएगा मेरे ख्याल में। अब ये तो उछल पा रहा है, खैर फ्रैंकलिन बहुत ताकतवर बंदा है, बहुत ही ताकतवर बंदा है, इसलिए कर पा रहा है, लेकिन ग्रेविटी लेवल बहुत बढ़ जाएगा, दूसरे शायद चिपक जाए। तो ग्रेविटी लेवल हम लोग अर्थ का ही कर देते हैं। तो कहाँ है अर्थ की ग्रेविटी, ये रही अर्थ की ग्रेविटी। क्लाउड्स में तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन है, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह वगैरह, ये डिफरेंट क्लाउड्स हैं। एक मिनट पहले क्लियर करूं ताकि तुम लोगों को क्लियर नजर आ जाए सारा कुछ, सब कुछ। अगर तुम्हारा फंस जाते हो, कोई वेदर खराब हो जाता है तो रीसेट वेदर कर देना, रीसेट वेदर में सब कुछ सही हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और फिर इसको क्लियर करके एक्स्ट्रा सनी कर देना, रीसेट होना वेदर रीसेट करने के बाद तुम लोग क्लाउड देख सकते हो। क्लाउड अगर चाहते हो रीसेट कर दो तो इसको रीसेट कर दो, बहुत सारे क्लाउड के जो है ऑप्शन है यहाँ पर। और क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लाउडी हो गया, ये बहुत सारे क्लाउड्स के ऑप्शन है सामने तुम्हारे आ सकते हैं, जैसे जिस तरह के क्लाउड्स डालना चाहो वो डल जाएंगे। और इसको वापस से रीसेट कर दूं मैं, ये मैंने रीसेट कर दिया, बादल हट गए, सूरज डायरेक्ट नजर आ रहा है, बहुत क्लियर हो गया। क्लाउड्स के बाद तुम्हारा वाटर हैक है फॉर वेव्स एट बीच, अगर वेव्स बनाना चाहते हो तो वो किस तरह की होगी वो भी है, अगर तुम सर्फिंग वगैरह करना चाहते हो। और जेट स्की अगर कर रहे हो, उसमें वेव्स बहुत ज्यादा हैं तो उनको वेव्स को कम कर सकते हो, तो वो बहुत इजी हो जाएगा जेट स्की चलाना। ये तो हो गया सारे के सारे वेदर ऑप्शन। वेदर ऑप्शन के बाद है अब टाइम ऑप्शन। टाइम ऑप्शन यार ऐसा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लॉक जो है वो सिस्टम टाइम है। फॉर एग्जांपल अगर तुम क्लॉक दिखाना चाहते हो ऊपर, तो ये ऊपर देख रहे हो संडे 11:25 AM, ये सामने शो हो गया। एनालॉग अगर करोगे तो सामने क्लॉक शो हो जाएगी एनालॉग की। इसमें भी तुम्हारे पास फ्रेमलेस ऑप्शन भी है, ये फ्रेमलेस हो गया। फ्रेमलेस के बाद डिफॉल्ट भी है और पोजीशन है इसकी, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लॉक शो हो जाएगी। तो क्लॉक को मैं बंद कर दूं, मुझे क्लॉक नहीं दिखानी। इसके बाद पॉज क्लॉक टाइम, क्लॉक टाइम जो होगा वो इधर ही पॉज हो जाएगा, और जो क्लॉक ऊपर नजर आ रही होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये क्लॉक डाली है, ये जो क्लॉक है इसको अगर फॉर एग्जांपल मैं डालने के बाद पॉज कर दूं तो ये इसी टाइम पर पॉज रहेगी, हिलेगी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा टाइम चेंज हो रहा है और तुम लोग गेम खेल रहे हो और तुमने टाइम को एक ही रखना है, बीच में गेम रोक के दोबारा से उसको कंटिन्यू कर रहे हो, टाइम को एक ही रखना है, तो वो ये ऑप्शन है तुम्हारे सामने। पॉज क्लॉक को हटा दूं, क्लॉक को भी हटा दूं, मुझे नहीं चाहिए क्लॉक, मैं घड़ी यूज ही नहीं करता, ये देखो घड़ी नहीं पहनी हुई मैंने कहीं भी। इसके अलावा सिंक विद सिस्टम टाइम, मेरे जो सिस्टम टाइम है उससे अगर मैं सिंक करता हूं तो ये सारा का सारा सिस्टम के टाइम पर चलने लग जाएगा। जीटीए वैसे ये समझो कि फॉर एग्जांपल 1 घंटा जो होता है, 1 घंटा अगर जीटीए खेल लो तो मेरे ख्याल में 1 दिन उसमें पूरा हो जाता है, रात होके दोबारा से सुबह हो जाती है। ये आवर्स जो है यहां से होता है, ये देख लो, ये शाम हो गई बिल्कुल,
19 आवर यानी ये समझो कि 18 आवर तो शाम के 6 बज गए, 19 यानी 7 बज गए, 20 यानी 8 बज गए, 9 10 11 12 रात के 12 बज गए। फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सही है। अब तुम इससे टाइम चेंज कर सकते हो, जो भी टाइम तुम्हें चाहिए, मिनट्स भी तुम सेट कर सकते हो जितने मिनट चाहिए। वर्ल्ड स्पीड यानी वर्ल्ड की स्पीड अगर तुम लोग तेज कर दोगे, यहां से मैं इसको 1 मिनट 1.1 है और 10 है, खैर दो ही है, 1.1 थोड़ा तेज हो जाएगा और 10 जो होगा 1 घंटा मेरे ख्याल में 1 दिन के बराबर होगा, जहां तक मुझे अंदाजा है। इसके अलावा हमारे पास जो एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है ऑब्जेक्ट स्पूनर। अब ऑब्जेक्ट स्पूनर वो चीज है जिससे तुम लोग रैम्स वगैरह डालते हो, गाड़ियां वगैरह डालते हो, जितनी भी चीज तुम लोगों ने डाली है उसको अगर स्पॉन करना चाहते हो तो सामने शो करना चाहते हो तो ऑब्जेक्ट स्पूनर ऑप्शन है। यहाँ पर स्पॉन एंटिटी इनटू द वर्ल्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेडेस्ट्रियन डालना चाहते हो, एनिमल वगैरह डालना चाहते हो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर डालना चाहता हूँ कैट, तो मेरे सामने ये बिल्ली आ गई, ये देख रहे हो, ये बिल्ली आ गई और ये बिल्ली जो है, ये बिल्ली को मैं लात मारूंगा, बिल्ली मर गई, ओ मैंने बिल्ली मार दी, ये तो बहुत गलत हो गया, फ्रैंकलिन कमीने बिल्ली मार दी, क्या बिल्ली बेचारी मर गई है। तो इस तरह से तुम लोग जो भी एनिमल वगैरह चाहे डाल सकते हो, एम्बिएंट फीमेल वगैरह डालना चाहो वो डाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर फीमेल कोई डाल दूं, कोई अच्छी सी फीमेल डालूं, टूरिस्ट फीमेल डाल दूं, यहाँ पर ये फीमेल आ गई, 1 मिनट रुको, आंटी जी जरा शक्ल दिखाओ अपनी, ये देखो ये आंटी आ गई, इसको मैं मुक्का मार दूं, जान से मार दूं जरा, खैर मुझे क्योंकि ये यहाँ पर ये नहीं चाहिए इसलिए मैंने इसको मार दिया। इसके अलावा तुम लोग अगर और भी चीजें डाल सकते हो, मेल डालना है, कटसीन मॉडल डालने, जो भी डालने वो स्पॉन पैड में होगा, यानी पेडेस्ट्रियन स्पॉन करना है अगर तुम लोगों ने तो वो यहाँ से हो जाएगा पैड में। ऑब्जेक्ट स्पॉन करना है, फॉर एग्जांपल हम स्पॉन करते हैं, ये क्या है, मिरर इनवैलिड मॉडल चेक सजेशन, ये मेरे ख्याल में मॉडल ही अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से कोई ऊपर से डालकर देखते हैं कि डोर डालें, डोर डल गया, ये देख रहे हो कितने सारे ऑप्शन है इसमें, बहुत सारे ऑप्शन है, तो तुम लोग डाल सकते हो इसमें। इसके अलावा व्हीकल अगर डालना चाहो तो वो भी यहाँ से हो सकते हैं। सुपर कार्स में हम ये गाड़ी डाल देते हैं, तो ये हमारे सामने ये गाड़ी आ चुकी है, बहुत जबरदस्त गाड़ी है, इसमें बैठ भी जाते हैं हम लोग, बैठ जाओ गाड़ी में, बैठ जाओ फ्रैंकलिन, जल्दी बैठो, टाइम नहीं है, जल्दी बैठो, बहुत लेट हो रहा है, वीडियो बड़ी बन रही है। ये देखो इसको जरा यहां से हटाएं हम लोग, और यहाँ ये देख रहे हो कितनी जबरदस्त गाड़ी हमने डाल ली है, बहुत जबरदस्त गाड़ी हम लोगों ने डाल ली। फ्रैंकलिन उतरो नीचे, उतरो। गाड़ी डालने के बाद फॉर एग्जांपल अगर हम और कोई ऑप्शन डालना चाहते हैं गाड़ी की वजह, बाइक डालना चाहते हैं, स्पोर्ट्स कार डालना चाहते हैं, मसल कार डालना चाहते हैं, जहाज डालना चाहते हैं, तो वो सारे स्पॉन व्हीकल से भी हो जाता है और वैसे व्हीकल डालने से भी हो जाता है, व्हीकल ऑप्शंस में भी होता है। व्हीकल ऑप्शंस के लिए भी मैंने वीडियो नीचे दी हुई है, लिंक में है, सेकंड लिंक है, व्हीकल ऑप्शंस की कंप्लीट डिटेल उसमें दी हुई है, वो वीडियो भी देख लो, तुम लोगों के व्हीकल ऑप्शंस सारे के सारे समझ में आ जाएंगे पूरे मेन्यू ट्रेनर के। स्पॉन एंटिटी इनटू द वर्ल्ड के बाद है मैनेज एंटिटी डेटाबेस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने जो चीजें यहाँ पर डाली हुई, वो बिल्ली डाली हुई, वो आंटी डाली हुई है, गाड़ी डाली हुई है, मैं इसका रिमूवल पर क्लिक करूंगा, डिलीट ऑल मार्कर्स, डिलीट ऑल एंटिटीज, डिलीट ऑल ऑब्जेक्ट्स इन डेटाबेस, ये सारी चीजें मैं डिलीट ऑल एंटिटीज इन द वर्ल्ड की जितनी भी होंगी, डिलीट ऑल ऑब्जेक्ट्स वगैरह, ये सारी चीजें जब मैं डिलीट कर दूंगा तो वो देख सकते हो सामने से आंटी वंटी बिल्ली बिल्ली जो है वो गायब हो गई है, और डिलीट ऑल व्हीकल्स, ये गाड़ी भी गायब हो गई, सारे के सारे ऑप्शन गायब हो जाएंगे जितनी भी चीजें मुझे गायब करनी है। सेल्फ इज नॉट इन डेटाबेस, डेटाबेस तुम्हें जाहिर सी बात है सेल्फ बेचारे को जो है क्यों गायब करूंगा मैं। मैनेज मार्कर्स अगर मैनेज करने कोई भी चीज यहाँ पर तुम लोगों ने मार्कर लगाया हुआ है, पोजीशन लगाई हुई है, तो उसको रिमूवल करने के लिए मैनेज सेव्ड फाइल्स। अब सेव्ड फाइल्स में जो भी तुम लोग मॉड्स डालोगे, रैम्प्स डालोगे, रैम्प डालने के लिए भी वीडियो मैंने बनाई हुई है बाकायदा, मेरी चैनल पर जाकर तुम लोग वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मौजूद है। रैम्प्स वगैरह जितने भी होंगे तुम्हारे वो मैनेज सेव्ड फाइल्स में ही डालेंगे। रैम्प डालते हो, कोई नई गाड़ी डालते हो, जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग लैंड क्रूजर डालते हो या वीगो डालते हो या फिर कोई ये समझो कि फॉर्च्यूनर डालते हो या कोई भी गाड़ी डालते हो, मर्सिडीज डालते हो, सिविक डालते हो, जो भी गाड़ी वाड़ी होगी वो भी यहीं सेव्ड होगी। रैम्प कोई डालते हो, जैसे स्टंट रैम्प होते हैं, रेसिंग ट्रैक्स होते हैं, ये सारी चीजें डालोगे तो वो भी यहीं पर ही मैनेज सेव्ड फाइल्स में ही सेव होंगी, और यहाँ पर वो नीचे आ जाएंगे ऑप्शन, फिर उसको क्लिक करोगे तो तुम लोग उसको ये समझो कि रैम्प को लगा सकते हो, मॉड को लगा सकते हो, उसको पूरी स्टंट रैम्प वगैरह को, गाड़ी वगैरह को ला सकते हो इसमें सेव फाइल्स को। इसकी भी बकायदा मैंने वीडियो बनाई हुई है और उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है, लिंक को क्लिक कर लो। तीसरा लिंक इसका ही है कि ये रैम्प वगैरह कैसे लोड किया जाए, तुम लोगों को रैम्प वगैरह अगर चाहिए तो उस वीडियो को देख लो, बहुत गाइडेंस मिलेगी, कंप्लीट डिटेल में समझाया हुआ है। इसके अलावा मैंने सेव फाइल के बाद है, ये एज सच कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, सेटिंग्स में अगर चले जाएं तो ये भी ये प्रीव्यूज वगैरह हैं और ये एज सच इतनी इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है। इसके अलावा अगर हम वापस चले जाएं तो हमारे पास आ जाते हैं मिस्क ऑप्शन। थोड़ी सी वीडियो बड़ी बन रही है तो ये मिस्क ऑप्शन जो है ये समझो कि एज सच कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑटो के लिए एनिमीज ही इंपॉर्टेंट है, अगर तुम चाहो तो एनिमीज को खुद ब खुद ही मर जाएंगे वो सारे के सारे जो भी तुम्हारे सामने आते जाएंगे। मैसेकर मोड, ये देख लो कितनी तबाही हो गई, तबाह बर्बाद हो गया सब कुछ। मैसेकर मोड में सब कुछ तबाह बर्बाद होने लग जाता है, जैसे वीडियो बनाते हैं ना लोग कि दुनिया में तबाही आ गई, स्टॉर्म आ गए, एलियंस आ गए, वो सारी इसी चीज से हो रहा होता है। मैसेकर मोड को हटा दे तो ये देखो कितनी तबाही हो गई, जहाज वहाज फट गए, पूरी बिल्डिंगें तबाह हो गई, बहुत बुरा हाल हो गया। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। ये डिक्रीज वेपन पिकअप, वेपन जो है वो पिकअप नहीं कर पाएगा, बहुत कम हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे इसमें ऑप्शन है। क्लियर एरिया, अगर ये एरिया को मैं क्लियर करना चाहूँ तो ये सारा का सारा रेंज टू क्लियर जितनी भी होगी इसको मैं क्लिक कर दूं, ये क्लियर हो जाएगी।
पेडिस्ट्रियन ऑल कर दोगे तो सारा का सारा जितना भी करीब में चीजें होंगी, एरिया जो तुम लोगों ने सेट किया होगा 36 मीटर, तो 36 मीटर्स के अंदर अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल 36 मीटर्स को मैं बढ़ा दूं, इसको कर दूं 360 मीटर्स और एंटर कर दूं, तो 360 मीटर्स तक जो है जितना भी होगा ये सारा एरिया क्लियर हो जाएगा। और इसको अगर हम हटा दें यहाँ से, तो विजन हैक्स हैं, मैप्स मॉड्स हैं, HUD ऑप्शन हैं। HUD ऑप्शन में तुम लोग देख सकते हो मिनी मैप आ जाएगा, वे पॉइंट वगैरह सारी चीजें। ये ऐसा कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मिस ऑप्शन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये मैं ऐसा इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। वीडियो बनाते हुए भी ऐसा इतना काम में नहीं आते। आहिस्ता आहिस्ता जब तुम लोग मेन्यू ट्रेनर यूज करोगे तो ये कंप्लीट डिटेल में पता चल जाएगा तुम लोगों को, और मेरी वीडियो भी बहुत बड़ी बन जाएगी अगर मैंने मिस ऑप्शन भी समझाने लग गया तो, क्योंकि ये बहुत ही, ये समझो कि चिन्नी चिन्नी जो होती है ना, छोटी मोटी चीजें जो बिल्कुल अंदर घुस के की जाती है, वो है ये। आखिरी मेरा मेन्यू ट्रेनर का ऑप्शन बचा है। ये वीडियो काफी लंबी बन गई है, लेकिन ये बस लास्ट बचा है, तो इसी में मैं कंटिन्यू कर दूंगा सेटिंग्स का। सेटिंग्स में तुम लोगों की इसकी थीम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी ब्लैक एंड ग्रीन करना चाहते हो, ये जो मेन्यू ट्रेनर बना हुआ है ना, इसकी थीम्स हैं ये। मेन्यू कलर्स होगा, मेन्यू कलर टाइटल बॉक्स का कलर अगर चेंज करना चाहो, ये रेड से चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगा। ये देखो ये चेंज हो रहा है, ये कलर चेंज हो गया, ग्रे हो गया। और इसके अलावा फॉर एग्जांपल इसको व्हाइट करना चाहो तो ये व्हाइट हो जाएगा, ब्लैक करना चाहो तो ये ब्लैक हो जाएगा। ये बस इसके ऑप्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैकग्राउंड का, टाइटल टेक्स्ट का, ये सारी चीजें, रेनबो कलर अगर करना चाहो तो रेनबो कलर हो जाएगा, चेंज होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। और इसके अलावा ऐसा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। मेन्यू फ़ॉन्ट्स हैं, फ़ॉन्ट्स तुम लोगों ने अगर कोई चेंज करनी हो। मेन्यू पोजीशन है, पोजीशन में अगर इसको यहाँ से हटाना हो, आगे पीछे कहीं लेकर जाना हो तो वो तुम लोग कर सकते हो। इसके अलावा ग्रेडियंट्स है, ग्रेडियंट्स में तुम लोग देख सकते हो कि ये जो कलर के जो, ये समझो कि ग्रेडियंट ये मतलब होता है मिक्सअप, कलर का मिक्सअप, एक कलर दूसरा और उसको मिक्स कर रहे हो तो ग्रेडियंट वगैरह की सेटिंग है ये। और टाइटल बॉक्स, ये सारे ये समझो कि मोस्ट ऑफ देम। इसको टॉगल कर दूं जरा, रीसेट नहीं हो रहा मेरा। अबे यार ये क्या, मेरे फालतू के कलर आ गए। मेन्यू कलर रेनबो मोड हटाऊं इसका, रीसेट हो जा। अबे रीसेट हो, खैर मेरा फंस गया। मुझे ये फालतू के कलर चेंज होते हुए देखना पड़ेगा। आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही है, क्योंकि मैंने मेन्यू ट्रेनर कंप्लीट डिटेल में समझा दिया है। आज मैंने समझाया है टेलीपोर्ट ऑप्शंस, वेपन ऑप्शंस, वेदर ऑप्शंस, टाइम ऑप्शंस, ऑब्जेक्ट स्पूनर, मिस्क ऑप्शंस और सेटिंग। 7 की 7 सेटिंग्स मैंने एक साथ समझा दी है सारी की सारी। दूसरी वीडियोस अगर देखना चाहते हो प्लेयर ऑप्शंस और व्हीकल ऑप्शंस, क्योंकि वो काफी डिटेल में बनाई है मैंने, बड़ी थी वो, तो इस वजह से मैंने 2 पार्ट में बनाई थी। प्लेयर ऑप्शंस भी नीचे दिया हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन में, और व्हीकल ऑप्शन की वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि तुम लोगों को गाइडेंस मिल जाए और तुम लोग उसको जाकर देख लो। और कोई भी इशू आता है, कोई भी मसला आता है मेन्यू ट्रेनर से रिलेटेड, कोई भी डिटेल में चीज पूछना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। कमेंट पूरे खुले तुम लोगों के लिए, फ्री में कमेंट कर सकते हो। जो भी डिटेल चाहिए कंप्लीट डिटेल गाइडेंस के साथ दूंगा मैं। कमेंट्स का लाजमी रिप्लाई देता हूं। और अगर कहीं फंसते हो कमेंट में नहीं दे पा रहा होता तो इंस्टाग्राम या फेसबुक की चैट पर बकायदा मैं रिस्पॉन्स दे देता हूं। बहुत से लोग मुझसे राब्ता भी करते हैं और उनके मैं मसलों का हल भी निकाल के देता हूं। मुझे कोई मसला नहीं होता, मुझे मजा आता है लोगों की मदद करने में, GTA 5 को खासतौर पर लेके। तो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी चैट कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। ये देख लो, ये लाजमी कर लो। अगर तुम्हें मेन्यू ट्रेनर कंप्लीटली समझ में आ गया है तो सब्सक्राइब लाजमी कर लो, लाइक कर दो, 50-60 लाइक कर दो। बाकी दोनों वीडियो नीचे देख लो, और अगर रैंप वगैरह की भी डालना चाहते हो वो तीसरा लिंक है, वो भी देख लो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसमें मैं बताऊंगा कि 1000 सब्सक्राइबर्स बहुत तेजी से कैसे पूरे किए जा सकते हैं। GTA से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो फिर से बोल रहा हूं, कमेंट कर दो। टेक केयर, बाय बाय।